बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मोबिलिटी क्लास 12। देखो मोबिलिटी क्या होता है। हमने कल पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यदि रिलेशनशिप निकालते हैं किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो एक नई टर्म्स जनरेट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। तुमने देखा हो कभी कि नई टर्म्स आई हमारे पास, वी सुफिक्स में लिखा मैंने डी, तो ये वी डी हमारे पास क्या है, वी का मतलब क्या है, वेलोसिटी, और डी का जो नोटेशन है वो क्या है, ड्रिफ्ट। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यदि पर यूनिट हम क्या कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवा दें, ठीक है, जितना भी हमने क्या किया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले रखी है, उसके साथ पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवा दें, तो वो जो टर्म्स निकल के आएगी उसी को हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी, ठीक है। और इसकी नोटेशन क्या होती है, म्यू, ये म्यू लिख लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। क्लियर है। अब ये डिपेंड करेगा कि जो हमारे पास मोबिलिटी है चार्ज पार्टिकल के लिए, वो इलेक्ट्रॉन के लिए है या होल के लिए है। यदि बात आती है इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम वहां पर इलेक्ट्रॉन को नोटेशन डाल देंगे, यदि बात आती है होल के लिए तो हम वहां पर एच नोटेशन डाल देंगे, ठीक है। अब इसको समझो, हमने लिख दिया कि वेयर वीडी, वीडी हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो लिखो इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और हमारे पास जो ई है, ई हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमने पर यूनिट टाइम के लिए निकाल रखी है, या हम कह सकते हैं रेशियो में निकाल रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो जो हमारे पास म्यू है वो हमारे पास क्या है, मोबिलिटी, चार्ज कैरियर के लिए, और चार्ज हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। यदि बात आती है इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम वहां पे ई लिख देंगे, बात आती है यदि होल के लिए तो हम एच लिख देंगे। तो एक चीज देखो, जो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन आई है, हमने नाम दे दिया इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें वैल्यू पुट करो, तो यहाँ लिखो वी नो दैट हमने टर्म्स पढ़ी हुई है, तो वी डी है हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो चार्ज के लिए क्या क्या होती है। एक इक्वेशन आई थी हमारे पास, चार्ज पार्टिकल विद अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम इंटू टाउ। ये रिजल्ट हमारे पास आया था कल वाली वीडियो में। क्या था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, वो क्या होता है, जितना चार्ज अप्लाइड है साथ में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो रेशियो किसके साथ है, मास के साथ, और साथ में क्या था, रिलेशन टाइम क्या था, टाउ, ठीक है। अब ये देखो, यदि यहाँ पे चार्ज ई है, क्योंकि हमने लिखा था कि जो चार्ज पार्टिकल है Q, उसको हम E से भी डिनोट कर सकते हैं। Q और E दोनों चीजें क्या है, इक्वल है, क्योंकि यदि बात आती है Q के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, Q क्या लिख सकते हैं, चार्ज पार्टिकल, और E भी क्या लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दोनों चीजें बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये जो Vd की वैल्यू आई है ये वाली, यदि हम इस Vd को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करवा दें तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, देखो देखो यहाँ पे पुटिंग the value of Vd in equation first we get, जो ये Vd की वैल्यू है ये हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। तो जो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो वो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो मोबिलिटी के लिए आ जाएगी। कैसे, देखो ये Vd की वैल्यू है, कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है, ऊपर, तो पुट कर दो, कितना हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं, तो हमने राइट में लिख दिया, लेफ्ट को राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में। तो Vd की वैल्यू क्या है, ये वाली लिखो, Q E अपॉन m इंटू टाउ डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई हमारे पास, ये क्या है, Vd के लिए, और ये हमारे पास यहाँ पर है। तो अब यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टर्म क्या हुई, कैंसिल, रिमेनिंग टर्म क्या है हमारे पास, लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू Q टाउ अपॉन m। क्लियर है, ये जो Vd आ गया, म्यू आ गया, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। क्लियर है, तो ये मोबिलिटी है चार्ज पार्टिकल के लिए। अब देखा जाए तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है,
ये हम कह सकते हैं होल के लिए है। तो यहाँ पर जो Q है और ये M है, Q हमारे पास क्या है, Q को Q रख सकते हैं या E रख सकते हैं, क्योंकि मैंने रिप्लेस करवा रखा है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन के लिए तो यहाँ पे E लिख दो, M के लिए सुफिक्स में E लिख दो, होल के लिए तो यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, दोनों के लिए बन के आएगा रिजल्ट। बार पहले इसको यहाँ तक समझो। देखो हमने क्या किया, क्या है, मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। क्लियर है? वेयर Vd is drift velocity, E is electric field intensity, mu is mobility. Clear है? आगे देखो, we know that Vd is the ratio of charge particle electric field with m और साथ में क्या है, टाउ, जबकि Q हमारे पास क्या है, E के साथ। तो पुट कर दिया वैल्यू Vd को इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो फर्स्ट में क्या है, Vd की वैल्यू Q E m अप इनटू टाउ, E से E कैंसिल, रिजल्ट क्या बचा, Q टाउ अपॉन m। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? तो दो स्टेप में लिख सकते हैं कैसे चार्ज पार्टिकल नोट करवाने के लिए। देखो कैसे लिखना है, जो हमारे पास ये रिजल्ट आया है, रिजल्ट है म्यू इज इक्वल टू चार्ज पार्टिकल टाउ अपॉन m। अब देखो यहाँ पर जो म्यू है इसको रिप्लेस करवाना है, चार्ज पार्टिकल क्यू को किससे रिप्लेस करवाना है, E से, इसको हमने लिख दिया E। टाउ अब इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो टाउ सुफिक्स में स्मॉल e लिख देंगे ताकि रिलैक्सेशन टाइम है इलेक्ट्रॉन के लिए, और जो मास है वो इलेक्ट्रॉन का, इसलिए हमने यहाँ पर भी क्या लिख दिया, me। तो हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू E इंटू टाउ E अपॉन me, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन, मास फॉर इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड E। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी E हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे ही हम होल के लिए निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, म्यू H, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी फॉर होल, ये H लिखा है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, E टाउ अपॉन m और H। दिस इज मोबिलिटी फॉर होल विद इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E, रिलेशन टाइम H T के साथ, और mh, दैट इज कॉल्ड मास ऑफ होल, दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी। क्लियर है? तो यहाँ तक समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये हमारे पास किसके लिए आ गया, होल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है कि रिलेशनशिप निकालना हमने किस किस के बीच में, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो इसको, ये जो टॉपिक बेटा 2 नंबर में 3 नंबर में कई बार पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये रिलेशनशिप है, एक तरह से दोनों का रिलेशनशिप निकालना करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ कि क्या रिलेशन निकलेगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पहले बता रहा हूँ, इसको 2 या 3 नंबर में कई बार पूछते हैं। तो देखो एक बार, हमने क्या किया है, एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है, सिलेंड्रिकल फॉर्म है जो हमारे पास, जो सिलेंड्रिकल फॉर्म है इसमें हमने क्या लेके कंडक्टर अप्लाई कर दिया। कंडक्टर के 2 एंड हैं, ये पहला एंड A है और ये एंड क्या हमारे पास B है। ठीक है, तो ये एंड A से लेकर के B है, हमारे पास कंडक्टर तो है ही, हम कह सकते हैं इसके अंदर चार्ज पार्टिकल है, फ्रीली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मोमेंट में है। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक जो उसकी लेंथ है वो हमारे पास क्या है, स्मॉल l। क्लियर है, स्मॉल l हमारे पास क्या है, ये लेंथ है।
तो जो ये कंडक्टर है हमने क्या करवा दिया, इसको किसी एक इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ कनेक्ट करवा दिया, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सोर्स है हमारे पास क्या, टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव। तो देखो दोबारा समझ लो, हमने किया क्या है, एक कंडक्टर लिया है, किसकी फॉर्म में लिया, हमने एक सिलेंडर फॉर्म में लिया है, उसकी लेंथ क्या है, एल है। और जो कंडक्टर होता है उसके अंदर हमने देखा होगा जो एक्सेस में होते हैं, ठीक है, या मेजोरिटी में होते हैं, वो चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन जो माइनॉरिटी में होते हैं वो होल होते हैं कंडक्टर के अंदर। बात आती है यदि इंसुलेटर के अंदर, तो हम कह सकते थे इंसुलेटर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो माइनॉरिटी में होते हैं इंसुलेटर के अंदर, और मेजोरिटी में क्या होते हैं, होल होते हैं, जहाँ पर करंट की संभावना कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोनों एंड हैं एक किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स से बैटरी के साथ जोड़ दिए, कुल टर्मिनल हमारे पास क्या पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है नेगेटिव, और यहाँ पर क्या है कोई भी की है, और की हमारे पास कैसी है, क्लोज्ड की, ठीक है, ये क्लोज की है। और एक चीज बेटा याद रखना, कई बार प्रैक्टिकल दौर में पूछ लेते हैं कि क्लोज की के अंदर कभी करंट पास होगा कि नहीं होगा, छोटी छोटी जनरल चीजें हैं। तो ओपन की में कभी भी करंट पास नहीं होता, की जब क्लोज्ड होती है तब हमारे पास क्या होता है, करंट पास होता है। और की हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, जैसे 1 वे की, 2 वे की, 3 वे की, बहुत अलग तरह की हो सकती हैं, ठीक है। तो जो करंट होता है वो हमेशा मूव करता है पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये करंट है, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है, तो करंट ऐसे मूव करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब जैसे जैसे करंट यहाँ जाएगा कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के अंदर क्या है, पहले से इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ जो करंट गया है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, मेजोरिटी में हो जाएंगे, संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी उनकी। ज्यादा बढ़ने के बाद इस वायर के थ्रू तो सर्कल पूरा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जब करंट को पूरा लूप मिल जाए तो करंट इजीली मूव कर सकता है, ठीक है। तो हम यदि इसका वॉल्यूम निकालना चाहें तो देखो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, हमने पढ़ रखा अच्छे से कि जो वॉल्यूम होता है उसको हम लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम होता है। अब यहाँ देखा जाए तो हमारे पास क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया। तो V इज इक्वल टू एरिया, और जो हाइट है वो किससे रिप्लेस करवा रखी है, लेंथ से, क्योंकि हमारे पास क्या है हॉरिजॉन्टली, तो इसको लिख दिया एरिया इंटू एल, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। अब एक चीज देखो, यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल कितने हैं, n चार्ज पार्टिकल हैं, और वो चार्ज पार्टिकल क्या है, मेनली इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने क्या करवा दिया, इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ चार्ज के लिए, तो यहाँ लिखो 4 नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। हम लिख सकते हैं क्या, एरिया साथ में लेंथ, और n कितने हैं, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, और वो चार्ज पार्टिकल कौन से हैं, ई वाले चार्ज पार्टिकल है। क्लियर है। तो ये हम कह सकते हैं हमारे पास क्या आ गया, एरिया, लेंथ, नंबर ऑफ टर्म्स n, और तो जो हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं ये कितने आ गए, एरिया, लेंथ, n और e, दैट इज कॉल्ड चार्ज पार्टिकल q। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब एक चीज देखो, हमने जनरल से टर्म पढ़ी हुई है कि करंट क्या होता है, तो उसके लिए इक्वेशन लिखो। देखो वी नो दैट करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब ये चीज हमने पढ़ी हुई है कि जो करंट होता है क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अब चार्ज की वैल्यू तो ये है हमारे पास, अब यदि हम यहाँ पुट करवा दे तो करंट निकल सकता है, उससे पहले हमने टाइम की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखो एक छोटी सी इक्वेशन होती है हमारे पास कि वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखो हमारे पास जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो हमारे पास वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो यहाँ पर जो वेलोसिटी है, यदि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कंपैरिजन करवा के देखें तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं। देखो v रिप्लेस करवा दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, तो हम इसको लिख सकते हैं vd, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना है, l है, तो d को क्या लिखवा दिया, l, और टाइम हमारे पास क्या है, टाइम तो t होता है। तो यहां से यदि t की वैल्यू निकाल दी जाए तो क्या रिजल्ट आएगा, t इज इक्वल टू l अपॉन v इंटू v डिवाइड बाई d। तो ये रिजल्ट निकल के आ गया टाइम के लिए। तो बेटा ये तो है हमारे पास क्या, क्यों की वैल्यू इक्वेशन 2 के अंदर।
और जो इक्वेशन 3 है ये है टाइम की वैल्यू, ठीक है। इक्वेशन 2 में क्या है, चार्ज की वैल्यू, इक्वेशन 3 में क्या है, टाइम की वैल्यू। दोनों की वैल्यू यहाँ पर प्लग करंट के अंदर, रिजल्ट निकल के आ जाएगा। कैसे, यहाँ तक समझ के देखो एक बार। हमने किया क्या है, एक इलेक्ट्रिकल सोर्स की बैटरी ले रखी है, साथ में कोई क्लोज्ड की है, एक हमारे पास सिलिंड्रिकल फॉर्म में कोई कंडक्टर ले रखा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है, एल है। टर्मिनल पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव तरफ हमेशा करंट मूव करता है, इसलिए ये करंट का क्या है, डायरेक्शन। अब देखो जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। जो लेंथ ब्रेड्थ है हमारे पास क्या एरिया है, और ये हमारे पास क्या है, लेंथ है। ये निकल के आ गया हमारे पास वॉल्यूम। अब जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर होते हैं उसके लिए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ के लिए क्या है, n, और चार्ज कैरियर कौन से हैं, e। तो हमने लिख दिया q इज इक्वल टू a l n इंटू e। अब देखो जो करंट की वैल्यू होती है हमने पढ़ा है, करंट की इक्वेशन क्या होती है, I इज इक्वल टू q अपॉन t। उससे पहले हमने एक वेलोसिटी से जनरल इक्वेशन है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब वेलोसिटी को किससे रिप्लेस करवा दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। डिस्टेंस क्या है, या डिस्प्लेसमेंट क्या है, l, और टाइम हमारे पास क्या है, t निकालेंगे l अपॉन vd। दोनों की वैल्यू इक्वेशन करंट में पुट कर दो, रिजल्ट क्या निकलेगा देखो। I इज इक्वल टू Q अपॉन t। तो I इज इक्वल टू Q की वैल्यू क्या है, ये a l n इंटू e, और टाइम हमारे पास क्या है, l अपॉन vd। अब l से l कैंसिल, तो हम कह सकते हैं I इज इक्वल टू a n e v इंटू d। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर है, हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर है। देख लो किसी बच्चे को यदि समझ ना आया हो, हमने किया क्या है, सिर्फ जो चार्ज पार्टिकल ये है और सिर्फ हमारे पास क्या टाइम वैल्यू ये है, दोनों की वैल्यू को हमने यहाँ पुट करवा दिया। और ये क्वेश्चन हमारे पास क्या, करंट के लिए, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। क्लियर है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। किया क्या है, चार्ज की वैल्यू ये है, टाइम की वैल्यू ये है, एल से एल कैंसिल, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या है, एरिया इनटू नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, और वो कौन से हैं, ई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल, और वीडी हमारे क्या पास क्या है, साथ में ही है। अब वीडी की वैल्यू यहाँ पुट करवा दो, टोटल करंट निकल के आ जाएगा। कैसे देखो, I इज इक्वल टू एरिया एन ई वी डी। अब हमने पिछले इक्वेशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन आया था मोबिलिटी में, वो क्या था, वेयर वी डी इज इक्वल टू चार्ज पार्टिकल थे क्यू, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम इंटू टाउ। ये यहाँ पर पुट करवा दो, आंसर निकल जाएगा। उससे पहले एक चीज देखो, रिप्लेस करवा सकते हैं दोनों रिजल्ट। Q कैन बी रिटन एज E, Q को E लिख करके इसको रिप्लेस करवा सकते हैं। तो देखो I इज इक्वल टू ए एन ई, वीडी की वैल्यू क्या है, ये वाली, और चार्ज को किस रिप्लेस करना है, स्मॉल ई से, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को रिप्लेस करवा दो, स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम, और साथ में क्या है, टाउ। तो E इंटू ई कितना हो गया, ई स्क्वायर, तो कितना हो गया, I इज इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर कैपिटल E अपॉन m इंटू टाउ। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है, तो बेटा ये हमारे पास क्या है, आंसर है। इसमें देख सकते हैं आई हमारे पास क्या है, करंट का रिलेशन, और जबकि हमारे पास ये वैल्यू किसके लिए है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए है। तो ये करंट है और ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दोनों का रिलेशन। तो आई करंट, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए एरिया, एन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, और कौन से ई हैं,
E that is called electrical intensity, M that is called mass। और ये देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों को आराम से रिप्लेस करवा सकते हैं। क्लियर है बेटा, यहाँ तक कर लेना, बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।